Good morning, students. This is your Anju Miss. Hope you all are good and doing your studies very well. So, students, as we are studying about chapter 2nd, and our today's topic is the February Revolution in Petrograd. Before starting today's topic, let us revise our previous topic. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि किस तरह से 1914 में टू यूरोपियन अलायंसेस के बीच में जंग छिड़ जाती है। अच्छा, अलायंसेस क्या होते हैं? तो अलायंसेस का मीनिंग होता है बच्चों संधि या फिर समझौता। उस समय में क्या होता था, कुछ कंट्रीज के बीच में समझौता हो जाता था कि अगर हम पे कोई अटैक होता है और हमें कभी वॉर करनी पड़ेगी तो आप जो है हमारा साथ देंगे। वैसे ही टू यूरोपियन अलायंसेस बनी हुई थी, एक सेंट्रल पावर्स एंड दूसरे अलाइन पावर्स। स्टूडेंट्स, और हमने जाना था कि किस तरह से 1914 की जो वॉर स्टार्ट हुई उस दौरान रशिया में मिलियंस में लोगों की जानें गई और जो रशिया की हालत थी वो डे बाय डे बिगड़ती गई। इंडस्ट्रीज डिसइंटीग्रेट हो गई, फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इस तरह की और भी कई सारी प्रॉब्लम्स देखी थी हमने 1914 की वार के दौरान। अब क्या हुआ कि 1914 से 1917 आते तक लोग बहुत ज़्यादा थक गए सबसे और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि जो ज़ार निकोलस सेकंड जो कि वहाँ के राजा थे वो कुछ ऐसा खास कर नहीं रहे थे कि जिससे जो है रशिया को जीत मिले। इसीलिए वहाँ के लोग जो है उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और लोगों ने फिर डिसाइड किया कि अब वो एक रेवोल्यूशन लाएंगे, जिसका 1917 में लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो एक रेवोल्यूशन लाएंगे जिसका नाम था द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पेट्रोग्राड जो कि एक सिटी थी जहाँ पर राजा रहता था उसके बारे में जानेंगे। उस समय में रशिया की जो कैपिटल थी वो क्या थी? पेट्रोग्राड। और पेट्रोग्राड में एक रिवर बहती थी जिसने पेट्रोग्राड सिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। उस रिवर का नाम क्या था? रिवर नेवा। ऑन द लेफ्ट बैंक were the fashionable areas, the winter palace and the official buildings, including the palace where the Duma met. अब जो लेफ्ट बैंक था उस रिवर का, उस साइड पे फैशनेबल एरियाज, द विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स और ड्यूमा पाई जाती थी। और जो राइट बैंक था रिवर का, वहां पर वर्कर्स क्वार्टर्स, फैक्ट्रीज ये सब स्थित थे। अब फरवरी 1917 के दौरान जो फूड शॉर्टेज थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई थी वर्कर्स के क्वार्टर्स में, क्योंकि जो जितना भी जो अनाज होता था वो आर्मीज को भेज दिया जाता था और जो कुछ क्रॉप्स थी वो तो उन्होंने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दी थी। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। उस समय में ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, जिस वजह से जो है वो और क्रॉप्स भी तो नहीं लगा सकते थे ना। तो एक तरीके से देखा जाए वहाँ की जो जनता थी, रशिया की जो जनता थी, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। इतना ही नहीं, ज़ार निकोलस जो कि वहाँ के राजा थे वो अपनी जनता की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने की बजाय वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। अब वो चाहते थे कि जो ड्यूमा है, जो थर्ड ड्यूमा है, वो उसे डिसॉल्व करते, जिससे वहाँ के पार्लियामेंट्रीज भी ना खुश थे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा ना कि उनकी जो है पावर्स को छीन लिया जाए। अचानक से यूं ही ड्यूमा को क्यों डिसॉल्व करना है? तो एक तरीके से देखा जाए रशिया का हर एक सिटीजन जो था वो जार से बहुत ही परेशान था। अब जो 22 फरवरी को रिवर के राइट बैंक पे जो फैक्ट्री थी वहां पे लॉकआउट हो गया। लॉकआउट होना मतलब फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, जिसके कारण नेक्स्ट डे जो है वर्कर्स जो है कम से कम भी 50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर थे उन्होंने नेक्स्ट डे स्ट्राइक कर दी। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर इस स्ट्राइक को वुमेन ने लीड किया, इसीलिए इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे से जाना जाता है, यानी कि 23 फरवरी को। अब आप सोच रहे होंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो 8 मार्च को होता है। तो स्टूडेंट्स, उस समय में जो कैलेंडर फॉलो किया जाता था उसे जूलियन कैलेंडर कहा जाता था
और आज के समय में जो कैलेंडर फॉलो किया जाता है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। अब जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या फ़र्क होता है? तो स्टूडेंट्स, जूलियन कैलेंडर जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 डेज पीछे चलता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, अगर आप 23 फरवरी से 13 डेज आगे को काउंट करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 8 मार्च पे। इसीलिए इंटरनेशनल डे जो है, वुमेन्स इंटरनेशनल डे जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया क्यों जो है उस टाइम पे 23 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन डे कहा जाता था और क्यों आज जो है हम 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये जो कैलेंडर था रशिया में 1 साल बाद वहाँ पे बंद कर दिया गया था और फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर ही आ गया था। अब ये जो स्ट्राइक चल रही थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वर्कर्स आते आते कहाँ पहुँच गए? सेंटर ऑफ द कैपिटल, द नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट तक। और इन्होंने, वर्कर्स ने, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिल्डिंग्स थी उन सबको घेर लिया। और फिर इस सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने वहाँ पे कर्फ्यू लगवा दिया। इसीलिए जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स यानी कि जो स्ट्राइकर्स थे वो शाम तक वहाँ से हट गए। लेकिन वो, अब उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट की थी तो वो इतनी जल्दी पीछे तो नहीं हटने वाले थे, इसीलिए वो दूसरे दिन, नेक्स्ट डे यानी कि 24 एंड 25 को दोबारा से वापस आए। एंड देन फिर से जो गवर्नमेंट थी उसने कैवेलरी और पुलिस को बुला दिया उन सब पे आई रखने के लिए कि उनको देखते रहें, उनको नोटिस करें कि वो कोई बड़ा स्टेप ना लें और कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले जो है उन्हें वहाँ के जो सैनिक थे वो रोक दें ताकि जो है वो गवर्नमेंट को कोई हार्म ना पहुंचाए। लेकिन बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटर्स स्ट्राइक पे उतर आए, पुलिस लगवा दी गई, पुलिस उन्हें कह भी कुछ नहीं रही है, सिर्फ इस बात का ध्यान रख रही है कि वो कोई बड़ा स्टेप ना ले, तो ये रेवोल्यूशन कैसे हुआ? तो हुआ ये कि उसके आगे संडे यानी कि 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो किसकी बात हो रही है? जार की। उस टाइम का राजा जार था ना, तो इट मीन्स गवर्नमेंट कौन है? जार। जार ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। फाइनली उसने जो है 25 फरवरी को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। इससे जो है पॉलिटिशियंस बहुत ही निराश हुए और उन्होंने कहा कि अब तो राजा हद से ज़्यादा कर रहा है। इसीलिए फिर उन्होंने इनडायरेक्टली जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे, जो स्ट्राइक्स पे उतरे हुए थे, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब तक तो डिमॉन्स्ट्रेटर्स खुद से ही चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें बिग लीडर्स की सपोर्ट मिलने लगी। अब जब डिमॉन्स्ट्रेटर्स को लीडर्स की सपोर्ट मिली तो उन्होंने इस स्ट्राइक को और भी आक्रोश के साथ आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। 26 एंड 27 फरवरी को उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक्ट कर दिया। रैंसैक्ट मतलब उन पुलिस हेडक्वार्टर्स पे हमला कर दिया और वहाँ पे जितने भी वेपन्स थे वो सारे लूट लिए। उन्होंने स्लोगन स्टार्ट कर दिए कि जो ब्रेड के रेट्स हैं उन्हें कम किया जाए, वेजेस बढ़ाए जाएं, बेटर वर्किंग आवर्स होने चाहिए। ये सारे स्लोगन्स जो हैं डिमॉन्स्ट्रेटर्स ने स्टार्ट कर दिए। अब जो गवर्नमेंट थी यानी कि जो जार था, उन्होंने इन लोगों को, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की और कैवेलरी को फिर से दोबारा से बुला दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ? कैवेलरी ने रिफ्यूज कर दिया जार को कि वो डिमॉन्स्ट्रेटर्स को नहीं रोकेंगे, वो उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कैवेलरी को भी लग रहा था कि अब राजा हद से ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें सपोर्ट करना छोड़ दिया। अब ये जो रेवोल्यूशन चल रहा था ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था क्योंकि अब जो सोल्जर्स थे वो भी उसमें ऐड हो गए थे। इसीलिए सोल्जर्स और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे उन्होंने एक साथ मिलकर खुद को सोवियत या फिर हम काउंसिल कह सकते हैं वो अनाउंस कर दिया। अब सोवियत और काउंसिल क्या होता है कि ग्रुप, एक सभा अनाउंस कर दिया कि अब हम जो है सब साथ में हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है हम राजा को हटा के रहेंगे, अपनी डिमांड्स पूरी करके रहेंगे और इन्होंने जो अपने काउंसिल बनाई थी उसे कहा गया पेट्रोग्राड सोवियत। एंड देन उसके नेक्स्ट डे, जिस दिन उन्होंने खुद को पेट्रोग्राड सोवियत अनाउंस किया, उसके नेक्स्ट दिन वो राजा के पास गए, जार के पास गए और उसे कहा कि अब उसे ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए। इसीलिए जो राजा की जो मिलिट्री थी, मिलिट्री कमांडर्स थे, उन्होंने भी
ये सब देखते हुए राजा को एडवाइस किया कि अब जो लोगों का आक्रोश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब हम इन्हें नहीं कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि आर्मी ने भी रिफ्यूज़ कर दिया है, इसलिए आपको ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए। और राजा ने उनकी बात को फिर माना और 2 मार्च को फाइनली राजा ने वो गद्दी छोड़ दी। अब जब राजा ने गद्दी छोड़ दी तो कोई तो होना चाहिए था ना जो कंट्री को चलाता, इसीलिए जो ड्यूमा के लीडर्स थे उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जिसने कंट्री चलाना स्टार्ट की। तो बच्चों इस तरह से 1917 में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ, जिसका रिजल्ट क्या आया कि रशिया से मोनार्की सिस्टम हट गया। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्राड में स्टार्ट हुआ। अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।